गोल्ड का रेट बढ़ रहा है पर किट्टी में जो पैसा पड़ा है वो तो उतना ही है। पापा, मैं मम्मा के साथ ज्वेलरी शॉप पे गई थी। उन्होंने तो बोला कि गोल्ड में किटी लगा लो और उन्होंने बोला कि 10,000 की 11 इंस्टॉलमेंट्स कर दो और आपको 1,10,000 हो जाएंगे और एक इंस्टॉलमेंट हम खुद से दे देंगे तो आपके पास टोटल 1,11,000 या 20,000 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमें गोल्ड में किटी लगानी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग जो गोल्ड बनाने जाते हैं ज्वेलर्स के पास तो वो अपनी किट्टी लगा लेते हैं क्योंकि उसी बहाने वो सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा मेरा सेव हो जाएगा और बाद में मुझे 1,20,000 मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल है, 2 ईयर्स के लिए लगाओगे तो शायद 2 इंस्टॉलमेंट्स फ्री मिल जाएंगी। तो हम पैसा लगाते हैं 10,000। मैं बताता हूँ इसमें सच्चाई क्या है। आज से 2 साल पहले गोल्ड का रेट 60,000 था, आज गोल्ड का रेट 1 लाख से भी ऊपर है। तो मैंने अगर 10,000 दिया होता और आज अगर मुझे 2,40,000 मिल जाता तो मैं तो उसका आधा गोल्ड भी नहीं खरीद पाता। तो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है पर किट्टी में जो पैसा पड़ा है वो तो उतना ही है। इसलिए अगर हम गोल्ड के फंड में इन्वेस्ट करते तो वो जो गोल्ड का फंड क्या होता है वो भी गोल्ड ही खरीदता है, सेम गोल्ड के प्राइस को खरीदता है। तो आज उसमें मेरा पैसा बहुत ज्यादा बन जाता। वहां पे 2,40,000 बना रहा है, यहाँ गोल्ड शायद 3 लाख या 3.5 लाख 4 लाख बना देता। तो इसलिए स्मार्ट तरीका यही है कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड की किट्टी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज, वो तुम उसको पैसा दे रहे हो 10,000, वो तो खुद रख के बैठा हुआ तुम्हारा पैसा। 22 मंथ्स बाद क्या पता 22 मंथ्स बाद जाओगे वो दुकान बंद करके चला जाए तो तुम्हारे पैसे भी जा सकते हैं। तो इसलिए जिस दिन गोल्ड के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो उसी दिन इन्वेस्ट होते हैं वो और आपको उसकी यूनिट्स मिलती है। तो इसलिए गोल्ड के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज्यादा वाइज डिसीजन है, गोल्ड की किट्टी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा पापा, अब मुझे समझ आया कि किटी में लगाने से तो कोई फायदा ही नहीं होता। अब तो मैं भी मम्मी को कहूंगी कि वो म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल ठीक। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.